ऐसे है जी, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात रही है कि मेजोरिटी में होते हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, ये इनका कसूर नहीं है, ये इनकी फितरत रही है। जब भी पहले भी ये ऐसे बने थे तब इन्होंने अपने पार्षद के गले में जूतों का हार डाला। मेयर तो नहीं मानने वाली थी, ये तो कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया उसका दबाव बनाया, उसकी वजह से इनको ये मीटिंग करनी पड़ी। और इस मीटिंग के अंदर ये आज कह रहे हैं जी कि हम पानी के रेट कम का एजेंडा लेके आएंगे, थूक कर चाटने वाली बात कहेंगे। और यही लोग ये कहते थे कि जो चीज़ पास हो जाती है वो अगर उसको हम दोबारा लेकर आएंगे तो उसके ऊपर दफ़ा 416 का एक्ट लगता है। मेरा ये मानना है कि मैंने पहले भी कहा था, उस टाइम भी कहा था कि पानी के रेट आप ना बढ़ाओ, क्योंकि आप लोग जो है लोगों के साथ जाति कर रहे हैं और टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने कहा था कि जब तक हम 24 घंटे पानी नहीं लेके आते हम एक पैसा भी रेट नहीं बढ़ाएंगे। अभी 29 तारीख को और बहुत से इशू हैं। एक इशू ऐसा भी है कि 14 रुपये का किराया हो, 21,500 रुपया महीने का किराया कर दें। ये कौन सी नगर निगम है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, कांग्रेस नहीं कर सकती। और मैं मैडम राजबाला मलिक जी को यही कहूँगा कि आप हमारे माननीय हैं, हमारे से उम्र में बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, पर आप सबसे आज तक जितने भी मेयर आए सबसे फेलियर मेयर हैं कि आपने चंडीगढ़ की जनता के साथ 1 साल होने वाला है खिलवाड़ किया। कोई भी आपने कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखा है जिससे चंडीगढ़ की जनता को कुछ आहत मिले, कुछ उनका भला हो। हाँ, हमने आज जो सफाई कर्मचारी यूनियन और डोर टू डोर कलेक्टर्स की एक डिमांडें थी, जो उनकी हड़ताल चल रही थी, उन्होंने कल हड़ताल अपनी ख़त्म की है। पर लेकिन बीजेपी ने वहाँ पर जाकर तो सिर्फ उनको आश्वासन दिया है। उनको ये नहीं मालूम कि ये चीज़ें जो करने वाली है वो हाउस में करने वाली होती है, जो कोई चीज़ को अमेंडमेंट करते हैं। तो उनको वहाँ पर उन्होंने बेवकूफ़ बनाया अरुण सूद जी ने। लेकिन हमने 5 काउंसलर हम अपोजिशन से हैं, हमने पहले भी इनकी डिमांडों का समर्थन किया था, सफाई कर्मचारी यूनियन का और इन लोगों का, डोर टू डोर कलेक्टर्स का। अभी मैं और हम पूरे काउंसलर अभी एक एजेंडा देकर आए हैं, जो भी 29 तारीख की जो मीटिंग रखी गई है 2 बजे भी, ताकि उसमें वो एजेंडा पेश किया जाए। हमने उनकी मांगों का समर्थन किया है और उसमें कहा है जिस चीज़ पे भी आपने इस पे डिस्कशन करनी है उसको हाउस में लेकर आएँ। तो लेकिन अभी तक बीजेपी ने कोई ऐसा एजेंडा नहीं दिया, लेकिन सिर्फ वो बातें करते जा रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, बीजेपी आज कारपोरेशन में मेजोरिटी में ही है और वो ज़्यादा जितने इन्होंने पिछले 4 साल में जितने भी एजेंडे इन्होंने वहाँ पर लाकर पास किए थे, रिजॉल्व किए थे, उन सभी एजेंडों को इन्होंने दोबारा से रिव्यू करने के लिए वो जा रहे हैं। चाहे उसमें स्ट्रीट वेंडर का हो, चाहे उसमें पानी के रेट का हो, चाहे वो अभी जो घड़ियों का हो, और भी कई ऐसे एजेंडे हैं जो ये लोगों को बहला रहे हैं, लोगों को, चंडीगढ़ की जनता को मिसलीड कर रहे हैं। तो हमारा तो पूरी कांग्रेस का और हमारे पवन कुमार बंसल जी यहाँ पर उस दिन धरने पे भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर धरना दिया था। हमारे प्रधान प्रदीप छाबड़ा जी और हम 5 काउंसलर इस चीज़ का इनका पूरा विरोध कर रहे हैं। जो बीजेपी गलत लोगों को मिसलीड कर रही है, लोगों को गलत, और हमारे जो सफाई कर्मचारी, हमारे दलित भाई, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर, उनको गलत राह पर बता रहे हैं और अपने ये नाकामियों को छुपाने के लिए सबसे बड़ी बात कमिश्नर को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप ये बताइए, आपके मेयर हैं, आप मेजोरिटी में हो, तो अफसर वही काम करेंगे जो आप लोग करवाएंगे। लेकिन कमिश्नर और उनकी पूरी टीम को हम दाद देते हैं, उनको हम बधाई देते हैं। उन्होंने पूरे कोविड में उन्होंने, कमिश्नर ने सुबह 6 बजे उठ कर जाकर लोगों को सब्जियां बांटी, पूरा स्मार्ट सिटी का काम संभाला और शहर में लोगों की चिंता की। लेकिन इनकी मैडम MP किरण खेर, वो तो घर से बाहर तक नहीं निकली। और लेकिन दूसरी तरफ हमारे वही ऑफिसर्स लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, उनको राशन बांट रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के जो मेयर पहले रहे हैं अरुण सूद जी, उनका क्या था, आप लोगों को याद होगा, वो भी अपने घर से बाहर नहीं निकले थे। वो खुद को कोरोना का बहाना कर वो अपने घर में छुपे रहे।